दोस्तों नमस्कार। भारत में फिल्में बनाने का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, जिसे भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के जी ने बनाया था साल 1913 में। 1913 से लेकर 1970 तक बॉलीवुड में सिर्फ फिल्में बनती थी और बेहतरीन फिल्में बना करती थी और फिल्मों को लेकर ही बातें हुआ करती थी। ऐसे कई कलाकार आए जिनका ना कोई फिल्मी घराना था और ना ही जिनके पास कोई बहुत बड़ा पैसा था। मिडिल क्लास से थे, कुछ गरीब थे, लेकिन अपने अभिनय से उन्होंने सिनेमा जगत में अपनी अमिट छाप छोड़कर रखी। उस दौर में फिल्मों में भारतीय संस्कृति, सभ्यता, पारिवारिक रिश्ते, पौराणिक कथाएं, इन सभी विषयों पर फिल्में बना करती थी। उन फिल्मों को आज भी देखो तो ऐसा लगता है कि ये फिल्में कल ही बनी हो और आने वाले 100 सालों में भी चलती ही रहेंगी। वजह यह थी कि उस दौर में फिल्मों में गंदगी, गाली गलौज, जबरदस्ती के सेक्स वाले सीन, राजनीति, धर्म का अपमान, ये सारी चीजें नहीं दिखाई जाती थी। सिर्फ अच्छी चीजें दिखाई जाती थी, वही बताई जाती थी। उस दौर के गाने आप आज भी गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। वो दौर कुछ और ही था। वो दौर बहुत ही ज्यादा बेहतर था भारतीय सिनेमा के लिहाज से। लेकिन साल 1990 के बाद से लेकर अब तक बॉलीवुड में जो बदलाव देखने को मिला है, ये इस दौर का सबसे घटिया और सबसे गंदा बदलाव देखने को मिला है। बॉलीवुड की फिल्मों में 1990 के बाद से अंडरवर्ल्ड ने जगह लेना शुरू कर दिया। उसके बाद बॉलीवुड में देवी देवताओं के गाने की जगह गंदे और सेक्सी गानों के इस्तेमाल का प्रचलन शुरू हो गया। अंडरवर्ल्ड पैसे देता था और अंडरवर्ल्ड अपना ही महिमा मंडल अपनी फिल्मों में करवाता था। इस तरह की कई फिल्में जो अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर, इनके ऊपर बन चुकी है, इनकी जो कतार है वो बहुत ही ज्यादा है। कभी दाऊद तो कभी हाजी मस्तान तो कभी दाऊद की बहन पर फिल्में बनाई जाने लगी। मुंबई के बड़े बड़े गैंगस्टर के जीवन पर फिल्में बनाई जाने लगी। संजय दत्त की वास्तव, फिर उसके बाद ब्लैक फ्राइडे, कंपनी, शूट आउट एट लोखंडवाला, शूट आउट एट वडाला, गैंगस्टर, मकबूल, अब तक 56, गैंग्स ऑफ वासेपुर, हसीना पारकर। मतलब बॉलीवुड की फिल्मों में इन अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर को महान बताया जाने लगा। इन्हें इस तरह से दिखाया जाने लगा कि इन्होंने अपने जिंदगी में कितने दुख झेले हैं और कितने दुख झेलने के बाद ये जो महानता अपने जीवन में हासिल की है उसे दिखाया जाने लगा और उसके गुणगान किए जाने लगे। क्योंकि जब अंडरवर्ल्ड पैसे देता है तो वो अपना ही गुणगान तो करवाएगा। 100 सालों में बॉलीवुड ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन साल 2020 आते आते बॉलीवुड धीरे धीरे बर्बाद होने, इसकी जो कहानी है वो साल 2020 से लिखी जाने लगी। जिन बॉलीवुड कलाकारों के साथ लोग सेल्फी लेने के लिए मरे जाते थे, भीड़ में टूट पड़ते थे, जिन बॉलीवुड कलाकारों का घमंड 7वें आसमान पर रहा करता था, वो सब कुछ एकदम से ही बदल गया। अब बॉलीवुड के कलाकारों को देखते ही लोगों को चिढ़ होने लगती है। हालांकि अभी भी 10% लोग बॉलीवुड के कलाकारों को पसंद करते हैं, उनकी फिल्मों को देखते हैं, लाइक करते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं और आपसे कमेंट सेक्शन में लड़ते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन अब इन्हें देखते ही लोगों को चिढ़ होती है, नफरत होती है। नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि आप सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट के कमेंट में आप जाकर देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि वाकई में बॉलीवुड का बहुत बुरा हाल चल रहा है। बॉलीवुड की बर्बादी की 3 सबसे बड़ी वजह है। पहला कोरोना, दूसरा सुशांत सिंह राजपूत और तीसरा बॉलीवुड का अपना बहुत बड़ा घमंड। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना से तो लगभग हर कोई बर्बाद हुआ है। बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। 2 सालों के भीतर देश की अर्थव्यवस्था भी काफी गड़बड़ाई हुई है, कई लोग बेरोजगार हुए हैं। जो कोरोना के खत्म होने के बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा, ट्रैक पर लौटने लगेगा, तो सारी चीजें पहले की जैसी हो जाएगी, लोग सुधर जाएंगे, तो कोरोना को एक टाइम के बाद लोग भूल भी जाएंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वाले केस ने बॉलीवुड का सबसे बड़ा बेड़ा गर्क किया है। सुशांत सिंह राजपूत से पहले बॉलीवुड के ऐसे न जाने कितने ही कलाकार थे जिनकी मौत को लोगों ने आत्महत्या करार दे दिया। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को भी लोगों ने आत्महत्या ही करार दिया था, लेकिन बॉलीवुड के इस किए धरे पर लोगों ने पानी फेर दिया। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि लोग बॉलीवुड का पर्दाफाश करने में अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। देखिए, वो ऊपर वाला भी जानता था कि बॉलीवुड में बदलाव करना बेहद जरूरी है। ये बदलाव नहीं होगा तो ये बॉलीवुड के जो शक्तिशाली लोग हैं ये न जाने कितने ही लोगों को खा जाएंगे और डकार तक नहीं ले। सोशल मीडिया पर एक ऐसी आंधी आई है जिसमें बॉलीवुड पूरा उड़ चुका है। जो फिल्में 200-200 करोड़ कमाया करती थी, अब वो फिल्में करोड़ों कमाने की बात तो छोड़ दो,
कुछ दर्शकों के लिए तरस जा रही है। पिछले साल बॉलीवुड को 7 से लेकर 8,000 करोड़ तक का नुकसान हुआ। ये आंकड़ा शायद और भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल आंकड़ा जो है वो कभी सामने नहीं आता है। इस साल भी बॉलीवुड को अब तक 3 से 4,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि कहीं 10-12 हजार करोड़ का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बॉलीवुड की बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं इस साल भी, और आने वाली जो फिल्में हैं उसके भी फ्लॉप होने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि बॉलीवुड को बर्बाद होने में 3 से 4 साल का समय जरूर लग सकता है, लेकिन बर्बाद जरूर होगा। वो पहले जैसी बात नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। और ये बात भी सच है कि बॉलीवुड के जो काम करने का तरीका है वो पूरी तरह से बदल जाने। देखिए, बॉलीवुड के पास कुछ पीआर कंपनियां थी जो हर एक प्रोडक्शन हाउस, हर एक सितारे के पास है, जो टाइम टू टाइम बॉलीवुड के कलाकारों और उनकी फिल्मों का महिमा मंडन किया करते थे, उन्हें बड़ा और महान दिखाने का काम किया करते थे। लेकिन आज हर आम इंसान चलता फिरता पीआर कंपनी बन चुका है। एक चीज सामने आती है और लोग इनकी उधेड़ बुन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, बॉलीवुड इस वक्त 4 ऐसी चीजें कर रहा है जो तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले 3-4 सालों में शायद थोड़ा सा उभर जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं उभरेगा, थोड़ा सा उभरेगा, और इस थोड़े से में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने। पहला, बॉलीवुड ये काम कर रहा है कि अब वो हिंदू धर्म के विरोध पर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाएगा जो आपत्तिजनक हो, जो हिंदू धर्म के लोगों को बुरा लग सके, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, और जब भी कोई ऐसी चीज बनती है उसका विरोध होता है, लोग बॉलीवुड के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तांडव में हमने देखा है कि किस तरह से केस दर्ज हुआ, जिसके बाद इन सितारों की बैंड बच गई। लेकिन ये तभी तक पॉसिबल है जब तक बीजेपी की सरकार है। जिस दिन बीजेपी की सरकार गई उस दिन समझ लेना कि बॉलीवुड में फिर से ये हिंदू विरोधी जितने भी कंटेंट तैयार किए जाते हैं ये और भी ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगेंगे, क्योंकि हमारे देश में हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए विदेशों से बहुत ही ज्यादा फंडिंग की जाती है। इसलिए पिछले कुछ महीनों से आप इस तरह की खबरों को सुन रहे होंगे कि बॉलीवुड रामायण, महाभारत, सीता, कृष्णा, इस तरह के कंटेंट पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, उनका गुणगान करने का काम कर रहा है। हालांकि एक नाकामयाब कोशिश की गई थी, कुणाल कोहली के द्वारा रामायण बनाया था। वो रामायण इतनी गंदगी तरीके से बनाया गया, इतना बकवास बनाया गया कि ओरिजिनल रामायण को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इन लोगों ने क्या बना दिया है। हर एक पात्र का उसमें मतलब इस तरह से दिखाया गया कि वो एक मजाक का पात्र बनकर रह गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज बॉलीवुड ये कर रहा है कि बॉलीवुड अपने पैसे साउथ की फिल्मों में लगा रहा है। छोटे छोटे जो रीजनल लैंग्वेज की फिल्में बनती है वहां पर लगा रहा है, मराठी फिल्मों में लगा रहा है, ताकि यहां से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। और यहाँ के कलाकार यानी कि बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो साउथ की फिल्मों में काम करें, ताकि वहां की फिल्मों में काम करके वहां की ऑडियंस में अपना बहुत बड़ा बेस बना सके। तीसरा सबसे बड़ा काम बॉलीवुड ये करने वाला है, जो करने की शुरुआत कर भी चुका है, कि लो बजट की फिल्में जो 2 से 3-4 करोड़ में बनती हैं, उन फिल्मों में बाहरी कलाकारों को लेगा और उन बाहरी कलाकारों को लेकर थोड़े से पैसे लगाएगा और ज्यादा पैसे कमाने का काम करेगा। ये उन कलाकारों को लेगा जो एक्टिंग में जिन्हें महारत हासिल है, जिन्हें लोग पसंद करते हैं। जैसे पंकज त्रिपाठी को हमने देख लिया कि सलमान खान ने अपनी फिल्म कागज में लिया। कागज बनी थी 3 से 4 करोड़ में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 10 से 15 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। तो ये सलमान खान को एक तरह से प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरह के लो बजट वाली फिल्मों में बाहरी कलाकारों को लेकर मौका भी देगा और जो नेपोटिज्म का दाग लगाया, जो धब्बा लगाया, उसे भी मिटाने की कोशिश करेगा। चौथी चीज बॉलीवुड जो सबसे बड़ी करने वाला है वो ये कि अब बॉलीवुड अपनी फिल्मों को लेकर सिनेमा घर के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाला है, क्योंकि कोरोना है, कोरोना था, कोरोना फिर आएगा, फिर कोई बीमारी आएगी, और इसी तरह से जब लॉकडाउन लगेगा तो बॉलीवुड को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो पिछले 2 सालों से हो रहा है वो आने वाले समय में नुकसान नहीं करना चाहेगा। इसलिए बॉलीवुड सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। देखिए, कई सिनेमा घर मालिक ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं और यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में लगभग भारत से तो सिनेमा घर का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए ओटीटी आज की तारीख में सबसे बेस्ट, और बहुत से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि वो अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इनके ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले, वो खुद का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। एकता कपूर का अपना खुद का ऑल्ट बालाजी है, जहां से वो करोड़ों रुपए की कमाई करती है। यशराज फिल्म्स
अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है ताकि और भी कमाई की जा सके और अपने कंटेंट को वो अपने तक ही सीमित रहे और वहीं से करोड़ों की कमाई कर सके। हंगामा, जियो सिनेमा, MX प्लेयर, शिमारू, ये सब पहले से ही OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। अब OTT का फायदा क्या है, ये बातें समझ लो। आप एक फिल्म मेकर हो, आपने 10 करोड़ रुपए में कोई फिल्म बनाई है, तो आप यकीनन उस फिल्म को करोड़ों के प्रॉफिट में ही बेचने वाले हो। तो आप जिस OTT प्लेटफॉर्म को अपनी फिल्म को बेचोगे तो उसका प्रॉफिट लगाकर जो भी उसका प्रॉफिट निकल कर आता है और आपकी फिल्म में जो पॉपुलर कैरेक्टर हैं, कलाकार हैं, तो समझ लीजिए कि आप 20 से 30 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए तक की मांग करेंगे और OTT प्लेटफॉर्म आपको ये अमाउंट देने में जरा सी भी देरी नहीं करेंगे। आपने 10 करोड़ लगाए, आपने प्रॉफिट ले लिया 20 से 30 करोड़ रुपए का। दूसरी तरफ OTT प्लेटफॉर्म इस तरह से कमाई करते हैं कि वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस लेंगे, वहां से कमाई करेंगे, फिर विज्ञापन दिखाकर वहां से कमाई करेंगे और जो इन्वेस्टर होंगे, जब OTT प्लेटफॉर्म बढ़ता है तो इन्वेस्टर उसमें और भी पैसे डालते हैं। तो कमाई के बहुत ज्यादा तरीके हैं। अब खुद का भी OTT प्लेटफॉर्म होने से बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस को ये फायदा होगा, या तो आप फ्री में दिखाओ या सब्सक्रिप्शन बेस पर दिखाओ, या फिर दोनों ही चीजें कर लो। बहुत सारे OTT के प्लेटफॉर्म ऐसा भी करते हैं, 1-2 एपिसोड फ्री में दिखाते हैं, उसके बाद जब आपको उसकी लत लग जाती है तो आप बाकी के एपिसोड्स को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसके लिए आपको पैसे पे करना पड़ता है। या तो फिर सबसे आसान तरीका है कि आप टेलीग्राम पर जाओ और किसी भी फिल्म को डाउनलोड करके देख लो। ऑल्ट बालाजी और उल्लू ने सिर्फ सेमी पॉर्न कंटेंट को दिखाकर करोड़ों रुपए की कमाई कर ली है। आज ये कंपनियां हजारों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है। इसमें तरह तरह के इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं फंडिंग कंपनियों के द्वारा। देखिए, पॉर्न देखना बहुत बुरा है। हमारे देश में बहुत सी पॉर्न साइट बैन है। अगर आप उसे देखोगे तो गवर्नमेंट आप पर एक्शन लेगी, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सेमी पॉर्न देखना, ऑल्ट बालाजी और उल्लू पर जो दिखाया जाता है, इस पर कोई भी बैन नहीं है। इस पर सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि यहाँ से सरकारों को फायदा होता है। जो भी कमाई करेंगे उसका टैक्स सरकार को ही जाने वाला है, तो सरकार इन चीजों के ऊपर बैन क्यों लगाएगी। अब आप TVF को ही देख लीजिए, आज वो हजारों करोड़ों की कंपनी बन चुकी है, अपने खुद के कंटेंट क्रिएट करती है, उनके खुद के बने बनाए वही कैरेक्टर हैं जो लगभग हर वेब सीरीज में आपको दिखाई पड़ जाते हैं। इसमें आज करोड़ों रुपए की फंडिंग की जा रही है। TVF आज कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इसका अंदाजा जब आप लगाओगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आज TVF इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो यकीनन बॉलीवुड अपना तरीका बदलने वाला है। भले ही आज देश में 5G का विरोध हो रहा है, लेकिन 5G आने के बाद कंटेंट देखने का जो तरीका है वो और भी ज्यादा बदल जाएगा। बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें आ जाएगी जिसके बारे में हमने अभी तक सोचा ही नहीं है। लेकिन OTT को चलाना इतना आसान भी नहीं है। बहुत सी OTT कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इस विषय को लेकर मैं एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। अब देखना ये होगा कि बॉलीवुड में जो प्रोडक्शन हाउस खुद का OTT बना रहे हैं वो उन्हें कितनी सक्सेस मिलती है, इस मामले में वो कितना सफल होते हैं। देखिए, OTT खुद का आएगा तो शायद बॉलीवुड टैक्स की चोरी भी करे, शायद ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाएगा। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इन प्रोडक्शन हाउस में, इन OTT प्लेटफॉर्म पर अपना पैसा लगाएगी और करोड़ों का मुनाफा लेंगी। अब आने वाले समय में क्या क्या बदलने वाला है सिनेमा देखने और OTT प्लेटफॉर्म में, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।